हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैपिलरी राइज में हीट लॉस भी होता है और कितना होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि लेट सपोज इसने एफ फोर्स लगा रहा है, कोहेसिव फोर्स, और एफ का ये जो कंपोनेंट है ये है एफ कॉस थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ जो एफ है ये एफ है सरफेस टेंशन का फोर्स, तो ये होगा टी इंटू 2 पाई आर। ये इसका रेडियस है आर। ओके, टी इंटू 2 पाई आर। और जो एफ कॉस थीटा है वो होगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो लिक्विड है जो इसमें राइज हुआ है ये लिक्विड को इस एफ कॉस थीटा ने ऊपर खींचा है। तो वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा अगर मैं निकालूंगा तो वो होगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि एच है। तो ये वर्क डन आ रहा है 2 पाई आर टी कॉस थीटा इंटू एच को लिख दिया 2 टी कॉस थीटा बाय आर रो जी। तो यहाँ पे ये आर से आर कैंसिल हो गया और वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा आया 4 पाई टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रो जी। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहली बात, ये वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा आया। अब जब लिक्विड राइज हुआ है तो ये जो लिक्विड राइज हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो गेन हुई है। और हम पोटेंशियल एनर्जी mgh जब लेते हैं तो हम ऑब्वियसली h जो लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास की हाइट लेते हैं जो कि h/2 है। ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी u ऑफ लिक्विड वो होगा mgh/2, और m जो होगा वो होगा πr² इंटू h इंटू रो इंटू g इंटू h/2। तो u ऑफ लिक्विड होगा πr² रो g बाय 2। ठीक है, अब अगर h की वैल्यू इसमें रख दें तो ये होगा πr² रो g बाय 2 इंटू h²। h² होगा 4 t² कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r² रो स्क्वायर जी, और ये g²। तो आप ये चेक कीजिए कि ये टर्म r² से r² कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये टर्म जो आ रही है ये टर्म आ रही है रो से एक रो कैंसिल हो रहा है, जी से एक जी कैंसिल हो रहा है। तो ये टर्म आ रही है 2 t² कॉस थीटा, और एक पाई भी आएगा, डिवाइडेड बाय रो जी। तो अब आप ये गौर कीजिए कि वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा आ रहा है 4 पाई टी² कॉस स्क्वायर थीटा बाय रो जी, और वो वर्क डन जो है वो लिक्विड के पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आधा ही गया। तो एक्चुअली हुआ ये कि वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स जो है वो गया एक तो डेल्टा यू ऑफ लिक्विड प्लस हीट लॉस। तो यहाँ से आप क्लियर ये बोल सकते हैं कि जो हीट लॉस होगा वो होगा 2 पाई टी², ये कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय रो जी। यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड है उतना ही ये हीट लॉस होगा, और कैपिलरी एक्शन में हीट लॉस की वैल्यू इतनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे एक सरप्राइजिंग अमेजिंग कॉन्सेप्ट की जो कैपिलरी एक्शन से जुड़ा है। तो स्टे ट्यून्ड और रेगुलरली देख के अपना पूरा सरफेस टेंशन को ख़त्म कीजिए और उसके न्यूमेरिकल साथ साथ कीजिएगा। थैंक यू।